नमस्कार। आपका बच्चा अस्पताल में भर्ती है, वह पहले से बेहतर है तथा जल्द ही उसे छुट्टी मिलने की संभावना है। आज हम इस वीडियो द्वारा अपने बच्चे की मूलभूत देखभाल करने के बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं, जैसे नेत्र एवं आंवल नाल की देखभाल, उन्हें संक्रमण से बचाना, उनको उपयुक्त गर्माहट देना और स्तनपान की सही जानकारी। इसके अलावा घर जाने पर बच्चे के लिए उचित तैयारी कैसे करनी है और खतरे के संकेतों को जल्दी से जल्दी पहचानना और समय पर उपचार दिलवाना। इन्हीं सभी बातों का विवरण हमने इस वीडियो में किया है। यहाँ इस वीडियो के जरिए हम आपको बच्चे की साधारण देखभाल के बारे में बताएंगे, जो कि न केवल अस्पताल में बल्कि छुट्टी के उपरांत घर जाने के बाद भी ऐसे ही करेंगे। नवजात शिशु की देखभाल करने से पहले अपनी साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा ना करने से बच्चे को संक्रमण या इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसीलिए प्रतिदिन नहाएं, साफ धुले हुए कपड़े पहनें, नाखून कटे हुए और साफ होने चाहिए तथा नेल पॉलिश ना लगाएं। अच्छा रहेगा कि आप ऐसी वस्तुएं ना पहनें जो कि शिशु को चुभ सकती हैं तथा जिनसे संक्रमण का खतरा भी रहता है, जैसे कि चूड़ी, धागे, घड़ी इत्यादि। बच्चे की देखभाल करते हुए आपके हाथों का धोना आवश्यक है, इसीलिए इसकी विधि मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप सीख लें। बच्चे की देखभाल करते हुए हाथ कब कब धोने चाहिए? पहला, बच्चे का मल मूत्र साफ करने के बाद तथा दूसरा, शौच जाने के बाद। हाथ के हर हिस्से को साबुन से मलते हुए जैसा दिखाया जा रहा है वैसे धो लें। हाथ अच्छे से धोने के बाद सुखा लें। अब हम चलते हैं आपके बच्चे के पास और सबसे पहले सीखते हैं उसकी सफाई का तरीका। कम वजन वाले नवजात शिशु को तब तक ना नहलाएं जब तक कि वे 2.5 किलो के ना हो जाएं, तथा 2.5 किलो से अधिक वजन वाले बच्चों को हम नाल गिरने के उपरांत नहला सकते हैं। जब तक बच्चे को ना नहलाया जा रहा हो तब तक उसकी सफाई हम जैसा दिखा रहे हैं वैसे कर सकते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में भीगी रुई या कपड़े से जैसा दिखाया जा रहा है वैसे उसे साफ करें। बच्चे को रुई से साफ करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि आंखों को अलग अलग रुई से साफ करें, अंदर से बाहर की तरफ। अंत में ही बच्चे का लंगोट खोलकर उसके अंतांग साफ करें। बच्चे की सफाई के बाद उसे साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। यहाँ
मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा जो बच्चे के लिए लाभदायक हैं। पहला, बच्चे को सूती कपड़े ही पहनाएं। यदि बच्चे को ऊनी कपड़े पहना रहे हों तो ऊनी कपड़े के नीचे एक सूती कपड़े की परत जरूर पहनाएं। अब आप बच्चे को कपड़े पहनाकर उसे कपड़े या कंबल में मौसम अनुसार तुरंत लपेट दें, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ऐसा करने से बच्चा ठंडा नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे कि कम वजन वाले बच्चे को उसे टोपी, मोजे, जुराब जरूर पहनाएं। बच्चे को गर्म रखने के लिए कमरे का सही तापमान बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। उन्हें मौसम के हिसाब से ही कपड़े पहनाने चाहिए। बच्चे को कभी डायरेक्ट पंखे के नीचे नहीं लिटाना चाहिए और हवादार खिड़की के सामने नहीं रखना चाहिए। बच्चे को काजल इत्यादि ना लगाएं तथा उसकी नाल को सूखा रखें व उस पे कुछ भी ना लगाएं। चलिए अब हम देखते हैं बच्चे को दूध पिलाने का तरीका। नवजात के लिए मां का दूध उत्तम आहार है। पहले 6 महीने में बच्चे को मां के दूध के अलावा किसी भी और चीज की जरूरत नहीं होती, जैसे कि ऊपर का दूध तथा घुट्टी, पानी, चाय, शहद जैसी चीजें बच्चे के लिए हानिकारक होती हैं। मां दूध पिलाने के लिए आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। बच्चे को स्तनपान कराने के लिए उसे सही तरीके से गोद में लेना तथा छाती से लगाना आवश्यक है। शिशु को मां अपनी बाजू पर ऐसे लिटाए ताकि उसका सिर, गर्दन और धड़ एक सीध में हो। बच्चे का शरीर मां की छाती की ओर होना चाहिए तथा उसके छाती व पेट से सटा हुआ हो। इस तरह से बच्चे को सहारा देते हुए मां बच्चे को स्तनपान कराए। बच्चे को दूध पिलाने के उपरांत उसे छाती से लगाकर डकार दिलाएं। समय से पहले जन्मे बच्चे अपनी मां की छाती से दूध पूरी तरह नहीं पी पाते। ऐसे में उन्हें स्तनपान के उपरांत कटोरी चम्मच से दूध पिलाने की आवश्यकता होती है। यदि आपको आपके डॉक्टर या नर्स ने बोला है तो मां अपना दूध हाथ से निकालकर उन्हें कटोरी चम्मच अथवा पैलेटे के जरिए मां का निकाला हुआ दूध पिलाया जाता है। यदि बच्चा भरपेट दूध पी रहा है तो वह दिन में 5 से 6 बार पेशाब अवश्य ही करता है। आप बच्चे के साथ जितना भी समय व्यतीत करेंगे वह उसके विकास के लिए अच्छा होता है। आप ज्यादा से ज्यादा देर बच्चे को कंगारू मात्र सुरक्षा करवाएं। जब भी आपका बच्चा जाग रहा है व रो ना रहा हो तो आप इस समय का इस्तेमाल बच्चे के साथ बात करने में, उसके कोमल हाथों को अपने चेहरे का स्पर्श कराने में कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे की इंद्रियों का विकास होता है जो कि उसकी मानसिक शक्ति और वजन वृद्धि में भी मदद करता है। केएमसी को कराने की पूरी विधि हम एक अन्य वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के जरिए आपने कई बातें सीखी। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचा रहेगा व स्वस्थ रहेगा। और बीमार पड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण संक्रमण ही होता है। बच्चे में बीमारी के संकेतों को जल्दी पहचानना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम कैसे इन बीमारी के लक्षणों को पहचानें ताकि समय से इलाज देकर हम उन्हें बीमारी से बचा सकें। एक स्वस्थ नवजात शिशु जो कि पूरे समय पे पैदा हुआ है चुस्त होता है, यकायक हाथ पैर मारता है, पहले कुछ दिनों में 18 से 20 घंटे तक सोता है तथा भूख लगने पर या मलमूत्र में भीग जाने पर रोता है। छाती से लगाने पर यह बच्चा दूध अच्छे से व चुस्ती से पीता है। कम समय पे जन्मे बच्चे हरकत में सामान्य से कम होते हैं तथा
इनकी दूध चूसने की क्षमता भी कम होती है। अब हम कुछ बीमारी के लक्षणों को देखते हैं। पहला लक्षण सुस्त पड़ना या दूध ना पीना। यदि बच्चा ज्यादातर सोता हुआ नजर आए, मलमूत्र में भीग जाने पर भी या दूध के लिए भी ना रोए, तो समझिए कि बच्चा सुस्त है। बच्चा अगर दूध कम पिए, चुस्ती से ना पिए या बिल्कुल भी ना पिए, तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर या नर्स को दिखाएं। दूसरा लक्षण है बच्चे का ठंडा पड़ना। नवजात शिशु में अपने शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए वे अक्सर ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडा पड़ना बीमारी का एक लक्षण है। आमतौर पर बच्चे की हथेलियां, तलवे व पेट सामान्यतः गर्म रहते हैं। बच्चा छूने में ज़्यादा गर्म लगे या उसके हाथ पांव पेट से छूने में ठंडे लगे, तो इसका मतलब आपका बच्चा ठंडा पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर या नर्स को सूचित करें। नवजात शिशु में असामान्य तरीके से हिलना, जैसे कि एक तरफ टकटकी लगा के देखना या हाथ या पांव का कंपन होना, दौरा हो सकता है, जो कि एक गंभीर लक्षण होता है। ऐसे में तुरंत ही डॉक्टर या नर्स को दिखाएं। चौथा लक्षण है पीलिया होना। स्वस्थ बच्चे की त्वचा गुलाबी होती है। बीमार बच्चे सामान्यतः गुलाबी ना दिख के सफेद या नीले से दिखते हैं। नवजात शिशु को पीलिया होना आम बात है, मगर पीलिया जब अधिक हो जाए तो उसके तलवे व हथेलियां हल्दी जैसे पीले हो जाते हैं, जो कि बीमारी का लक्षण है। ऐसे में डॉक्टर या नर्स को दिखाएं। बच्चे में पसली चलना सांस की गंभीर स्थिति को बताता है। पसली चलना यानी कि सांस लेते वक्त बच्चे की छाती का अंदर धंसना। सामान्यतः ऐसा दूध पीते वक्त या बच्चे के रोने पर हो सकता है, लेकिन ऐसा यदि हर समय हो या बच्चे की सांस की गति तेज हो या उसकी नसें भी फूल रही हों, तो डॉक्टर या नर्स को तुरंत दिखाएं। बच्चे में अन्य खतरे की निशानियां हैं। शरीर पर पस भरे फोड़े या फुंसियां होना, आंखों में से मवाद आना या नाल या नाभि में से मवाद आना, बच्चे का 6 से 8 घंटे में एक बार भी पेशाब ना करना, बच्चे का लगातार पेट फूलना और साथ में उल्टी होना या मल ना करना। यदि ऐसा कोई भी खतरे का निशान आप अपने बच्चे में देखें, तो डॉक्टर या नर्स को तुरंत सूचित करें। छुट्टी के बाद ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की जांच समय समय पर डॉक्टर से करवाते रहें। इसकी सलाह डॉक्टर आपको छुट्टी के वक्त देंगे कि आपको दोबारा बच्चे को अस्पताल कब लेकर आना है। यहाँ डॉक्टर आपके बच्चे की शारीरिक व मानसिक विकास को जांचते हैं तथा कोई भी कमी पाए जाने पर सही सलाह देते हैं। एक और ज़रूरी बात जो आपको यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, वह है बच्चे का टीकाकरण। टीकाकरण सही समय से करवाने से आप अपने बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे कि खसरा, काली खांसी, पोलियो। बच्चे को पहला टीका जन्म के वक्त या 15 दिनों के भीतर लगता है। पहले टीकाकरण के समय आपको एक शिशु व मातृ सुरक्षा कार्ड दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें शिशु के टीकाकरण संबंधी सभी जानकारी दी गई है, जैसे कि कौन सा टीका कब लगेगा, कितनी उम्र पर लगेगा, अतः आपको अपने बच्चे को कब अस्पताल लेकर आना है। टीकाकरण कराने का दूसरा लाभ यह है कि टीकाकरण के वक्त आपके शिशु का वजन व लंबाई भी नापी जाती है, ताकि उसका शारीरिक विकास को देख सकें तथा उसमें कोई कमी पाई जाने पर सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज भी किया जा सकता है। हमें यकीन है कि इन बातों को सीखकर न केवल आप अस्पताल में बल्कि छुट्टी उपरांत घर पर भी
बहुत अच्छे से अपने बच्चे की देखभाल करने में समर्थ रहेंगे।